दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने एसबीआई एमपीओ मेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनका जो फेज 3 का कॉल लेटर है वो भी यहाँ पर आउट हुआ है। अब ये जो फेज 3 का एडमिट कार्ड आपने देखा होगा, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है, अब ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जब आपने अपना पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें कहा होगा कि जो पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग है इसके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। तो अब अल्टीमेटली ये एग्जाम आपका होने वाला है, इसके एडमिट कार्ड यहाँ पर आउट हो चुके हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है गाइस, जो कैंडिडेट का बिहेवियर होता है ना, उसकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उन सारी चीज़ों को एग्जामाइन यहाँ पर किया जाता है। तो अमूमन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट का बिहेवियर है क्या वो इस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है, इन चीज़ों को अगर हमें देखना है तो उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाएगा। तो जो आपका इंटरव्यू पैनल होगा, इंटरव्यू पैनल के सामने इसका जो रिजल्ट है वो भी रखा जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छे से जज कर पाएंगे कि क्या हम एक परफेक्ट कैंडिडेट को एसबीआई पीओ के लिए हायर कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। वैसे इसमें कोई स्कोर ऐसा नहीं है कि इसका कहीं पर ऐड होने वाला है, लेकिन हाँ, इंटरव्यू पैनल जो है उनको आपके बिहेवियर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, तो ये अल्टीमेटली इफेक्ट तो करेगा। ठीक है, जो चीज़ें आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट में निकल कर आएंगी उन चीज़ों को जो इंटरव्यू पैनल लेने वाला है वो कहीं ना कहीं पर एग्जामाइन कर लेगा कि भाई ये बंदा किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अलग फॉर्मेट में होंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक हो गया आपका एग्री, एक होगा आपका डिसएग्री। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्री की जगह आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसएग्री की जगह स्ट्रांगली डिसएग्री करो। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, तो प्रोवोक करने के बाद क्या आपको गुस्सा आ जाता है क्या? ठीक है, अगर सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई तो उस केस की हम यहाँ पर बात करें कि अगर किसी ने प्रोवोक किया तो उस कंडीशन में क्या आपको गुस्सा आ जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्री करते हो, डिस स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कितना भी आप प्रोवोक कर लो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कहेंगे यार मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको जितना बोलना है वो बोल ले। मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि प्रोवोक करने पर गुस्सा आने की अगर बात होगी तो स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाऊँगा, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं तुरंत, तो वो कहेंगे भाई साहब स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, मूड खराब हो जाएगा अगर किसी ने थोड़ा सा भी छेड़ दिया तो। ठीक है, तो प्रोवोक करने की तो बात यहाँ पर नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपके बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, यही चीज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट में अल्टीमेटली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्टीमेटली आप ये मानकर चलो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो आपके नियर अबाउट यहाँ पर 50 से 80 के आसपास में हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली नहीं पता, वो 50 से 80 भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो सकते हैं। और टाइम भाई 20-25 मिनट का अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, 15-20 मिनट का भी टाइम मिल सकता है अगर 50 हैं तो। और एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको बस ऑप्शन चूज करना होगा। मैं आपको भी सैंपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, कई बार गैस कैसा हो जाता है कि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना वो आपको किसी पोर्टल का प्रोवाइड कर दिया जाता है और आप घर बैठकर ऑनलाइन फॉर्मेट पे भी इसको दे लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइएगा जिन लोगों का एडमिट कार्ड आया हुआ है क्या फॉर्मेट है, एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कहीं ऐसा नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर जब आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको कहीं लैब वगैरह में एक आध घंटे के लिए वो टेस्ट वेस्ट के लिए आपको बैठा दें। ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है। आप एक बार बताइएगा प्लीज़ कि क्या नेचर यहाँ पर अल्टीमेटली होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब गैस आप ये मानकर चलो कि इसमें कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कि मार्क्स को मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगी तो उसमें इन मार्क्स का यूज़ होगा, नहीं होगा। जो भी आपका इंटरव्यू पैनल है बस उसी के सामने आपकी रिपोर्ट जाएगी कि आपका बिहेवियर कैसा है, फिर उसी हिसाब से आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो गैस इंटरव्यू से रिलेटेड किए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक वेबसाइट है वो मुझे मिली है, ये है आपकी 16 पर्सनालिटीज़। ठीक है, तो अगर आप इस वेबसाइट में देखोगे तो जैसे यहाँ पर मेंशन किया है कि यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि आप कितने सोशल हो। ठीक है, अगर कोई कहा बिल्कुल भाई साहब मैं तो चलते फिरते ट्रेन में आज इंटरव्यू देने आया हूँ ना, तो बाहर भी 5 दोस्त मैंने बना लिए। ठीक है, कुछ ऐसे बंदे भी हो सकते हैं। कुछ बिल्कुल साय नेचर के होंगे, वो कहेंगे नहीं भाई साहब हम तो बहुत सामाजिक दूरी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपकी बिहेवियर कहती है ना आप उसको चूज करो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार मैं ऐसा कुछ डाल दूंगा इससे क्या कुछ नहीं होने वाला है गाइस। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपके
जो अंदर चीज़ें हैं ना उनको ये बिल्कुल बाहर निकाल कर रख रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा है यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, तो अगर आप एग्री करते हो तो आप इसको बना दो। अगर आप सोचते हो यार कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि बना लेता हूँ, फिर मैं मतलब बहुत कम, कभी मैं कैसा हूँ हार्डली मैं न्यू फ्रेंड्स बनाता हूँ, तो आप ये चूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरीके से डिसएग्री का भी है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा डिसएग्री है, ये उससे थोड़ा कम डिसएग्री है, ये उससे थोड़ा कम डिसएग्री है। ये फेज जो है न्यूट्रल वाला है, क्योंकि देखो मिड में है तो इधर भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, ठीक है। तो आप देख लो कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। आपका कौन सी श्रेणी में आपका आता है, तो आपको बस वही वाला मैं यहाँ पर जस्ट मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरी खुद की पर्सनल हैबिट क्या है, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर जरूर आता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा नेचर इज समथिंग इस काइंड ऑफ है, ओके। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ फ्री यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स दैट पिक योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर पूछा रहा है कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें आप बताओ कहाँ पर आप आते हो, तो आप देख सकते हो इसमें जो आपको लग रहा है आप वो मार्क करो, ठीक है। सीइंग अदर पीपल क्राई इजली मेक यू फील लाइक यू वांट टू क्राई टू, मतलब इससे ये पता चलेगा कि आप कितने इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है, इस सिंगल स्टेटमेंट से। अगर कोई कह देगा भाई साहब डिसएग्री, तो लगेगा मतलब किस टाइप का ये पर्सन है, ठीक है। कोई कहेगा बिल्कुल मतलब किसी को देखा तो रोना आ गया समथिंग, ठीक है। तो इन चीज़ें के कारण आपको पता चल पाएगा एग्जामिनर को कि भाई आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। यू ऑफन मेक अ बैकअप प्लान फॉर अ बैकअप प्लान, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आप कितने पंक्चुअल हो, कितने आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। कि आप मतलब अगर ये वाला प्लान नहीं काम करा ना तो मेरे पास एक और रखा है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लूँगा, वो नहीं करा तो वो भी रखा हुआ, ठीक है। तो ये बताता है कि आप कितने पंक्चुअल हो किसी काम को लेकर, ठीक है। कितने आप हम ये कह सकते हैं ना कि कैची हो अपनी जॉब को लेकर, ठीक है। कि मतलब हर हालत में एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, ओके। यू यूजली स्टे काम इवन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, तो भाई साहब बैंकर अगर आप बनने वाले हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और ये अल्टीमेटली एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जब बहुत सारा प्रेशर आया तो उस दौरान आप बौखला तो नहीं जाओगे, आप ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपने आपा खो दिया अपना। तो आप ये बताओ, अब देखो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत लोग कहेंगे यार एग्री पे मार दो, ठीक है, कि भाई हम तो शांत रहते हैं, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा तो थोड़ा बहुत तो डिसबैलेंस होता है काम, ठीक है। तो आप इन दो में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस हाँ इस वाले को मत करना, ये काफ़ी निगेटिव अल्टीमेटली दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वहाँ पर आप फुस हो जाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिसएग्री वाला तो मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप इसको ओवरकम करो, ठीक है। तो मतलब जब प्रेशर आया कोई बात नहीं, प्रेशर को चैलेंज की तरह लेंगे और कहीं ना कहीं पर कहानी उसकी भी सेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। At social events, you rarely try to introduce yourself to the new people and mostly talk to the one you already know. अब देखो इस सिचुएशन में हर पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, बहुत कोई बंदा स्टूडियस होगा तो हो सकता है लुका छुपी करता रहता हो, कुछ होंगे भाई सब चिलबाज होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो लग रहा हो एट अ सोशल इवेंट्स यू रियली ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द न्यू पीपल एंड मोस्टली टॉक टू द वंस यू ऑलरेडी नो। सबका अपना अलग बिहेवियर होगा, मेरा तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। कुछ और भी है नेक्स्ट, क्या मैं नेक्स्ट कर ले रहा हूँ, हाँ और भी हैं। यू प्रेफर टू कम्प्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग अनदर। अब इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपका एक काम खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप क्या दूसरा काम साथ में शुरू कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी नेचर वाइज अलग तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है, हर एक पर्सन टू पर्सन। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई साहब एक साथ 3 काम स्टार्ट करने चाहिए किसी को, ठीक है, ताकि साइमल्टेनियसली तीनों चलते रहें। कुछ ऐसा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कोई एक स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ तो उसने अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट किया और उसने पहले परसेंटेज ख़त्म नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा फिर उसने छोड़ दिया, उसने कहा यार इसको बाद में करेंगे, दूसरा स्टार्ट कर लिया, या वो पहले कोई कवर नहीं कर पा रहा दूसरे को मैनेज कर ले रहा, तो ये बैड हैबिट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए कि यू प्रेफर टू कम्प्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग अनदर। ये वाला तो हो जाएगा कि बिल्कुल एकदम A to Z टिप टॉप वाला बंदा है ये, ठीक है। ये वाला है मतलब बैलेंस लाइफ, तो वही मैं तो यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यू आर वेरी सेंटिमेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप अपने हिसाब से चूज करो कि आप हो या नहीं हो समथिंग, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, कहाँ पर आओगे, ठीक है। यू लाइक टू यूज़ ऑर्गेनाइजिंग टूल्स लाइक स्केड्यूल्स एंड लिस्ट, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा
मैनेज्ड वे में अपने काम को आप जो है कर रहे हैं, ठीक है। यू लाइक टू यूज़ ऑर्गेनाइजिंग टूल्स लाइक स्केड्यूल्स एंड लिस्ट, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इससे ये पता लगेगा कि आप बिल्कुल पंक्चुअल हो, ठीक है। इवन ए स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज यू टू डाउट योर ओवरऑल एबिलिटीज एंड नॉलेज, ठीक है। इवन अ स्मॉल मिस्टेक्स कैन कॉज यू टू डाउट योर ओवरऑल एबिलिटीज एंड नॉलेज, तो आई विल से डिसएग्री, ठीक है। You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इस वेबसाइट पर जाएं, इसका नाम है 16 पर्सनालिटीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर अपना कंप्लीट देगा, अभी तो मैंने 17% कंप्लीट हुआ, बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और गैस करंट अफेयर्स पढ़ना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स A to Z अपडेटेड नया कंटेंट सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलेगा। कोई भी आपका एग्जाम हो 299 में, अभी ये ऑफर चल रहा है, वैसे 499 हो जाता है, तो अभी आप इसका लाभ उठाएं और 1 साल की करंट अफेयर्स की मेंबरशिप को आप ले लें। इसमें हर एक आपको करंट अफेयर्स मिलेगा PDF फॉर्मेट में, प्रिंट आउट ले लो, अपनी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो RBI का हो, सेबी का हो, कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर करंट अफेयर्स यूज होगा वहाँ पर आपको ये वाली मेंबरशिप काम आएगी, ठीक है। और रीजनिंग कंप्लीटली प्री प्लस मेंस का इसमें है 299 में। और LIC AO ADO जिनका एग्जाम्स है उसके लिए भी हमने एक इंश्योरेंस अवेयरनेस लॉन्च किया था, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और ये DI का कोर्स है, तो आप इसमें देखें और अपनी अच्छी प्रैक्टिस करें। तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।